3 तारीख के बाद अभी तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया सरकार द्वारा। जो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के जिला अधिकारियों को पत्र दिए गए, लेकिन अभी लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि जब तक हमारी जितनी भी मांगे हैं उन्हें आश्वासन से नहीं, जब तक लिखित में हमें नहीं मिलता है तब तक हम अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। क्या जो आपने लेटर ज्ञापन भेजे उनका कोई रिप्लाई आया है सरकार की तरफ से? अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई ज्ञापन नहीं आया। बाकी जो पूर्व में जब से 20 फरवरी से हमारा मुहिम शुरू हुई है, उसके उपलक्ष्य में हमने प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को पत्र दिए थे। वहाँ से उनका हमारे पास रिप्लाई आया कि आपके पत्र हमारे को मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई विशेष जानकारी नहीं है। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा करने के लिए तैयार हुए, बातचीत करने के लिए कोई जवाब नहीं आया। अभी सिर्फ हमें पत्र ये बताया गया कि जो आपने हमारे को डिमांड भेजी थी, जितनी विसंगतियां थी आपकी, उन विसंगतियों पर जो आपने हमें पत्र दिया था वो हमें प्राप्त हो चुका है और उसका हम समय पर जवाब देंगे। अब कब समय आता है, क्या आता है, वो सब समय पर आपको बता दिया जाएगा। हाल ही में केरला में रक्षा मंत्री की एक रैली होने वाली थी जिसमें वो जवानों से बातचीत करते, लेकिन वहां पर उन्होंने बायकॉट कर दिया और उनको रैली कैंसिल करनी पड़ी। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजी है कि इसी तरीके से देश भर में रक्षा मंत्री या कोई भी सरकार का मंत्री रैली करेगा या मीटिंग करेगा तो हम उसका बायकॉट करेंगे, विरोध करेंगे? बायकॉट या विरोध करने की बात नहीं है। हमारा उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी मांगे हैं, चाहे सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, कोई भी मंत्री हो, उनके समक्ष हम यही चाहते हैं कि आप हमारी जो डिमांड है, आप हमारी डिमांड को सुनिए और हमारी डिमांड को हल करने की कोशिश करिए। बाकी हमारा किसी से कोई पर्सनल विरोध नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो हमारे साथ विसंगति हुई, जो हमारे साथ गलत हुआ, जो हमारे साथ अन्याय हुआ, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लेकिन खबरें आ रही थी कि रक्षा मंत्री और के टेबल को ही लेकर बातचीत करने वाले थे, सैनिकों को समझाने वाले थे। इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी आएगी, जो भी बात आएगी, आप सबको बता दिया जाएगा। क्या लगता है आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि 3 तारीख की जो आपने कॉल दी थी वो भी खत्म हो गया, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। अब आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति अभी यही है कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, या जैसे मैंने बताया आपको कि हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हमारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। कुछ अफसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो एरियर की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कोई अफसर मांग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें तो जो हमारी जो OROP-2 में विसंगति हुई है, मैंने बताया जो जितना फंड अलोकेशन हुआ, उस फंड में से जेसीओज और जवानों को जो फंड प्रॉपरली अलोकेट नहीं हो पाया, जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो हमें मिलना चाहिए। उन अधिकारों के लिए हमारे अपने अधिकार हैं। बाकी सरकार ने किसको क्या दिया, कितना दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सर जब एरियर आएगा तो आप लोगों को भी मिलेगा ना? जो एरियर आएगा मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो विसंगति हुई, जो नहीं मिला, आपको बता दूं मैं इस माध्यम से कि जो अभी इन्होंने टेबल दी, टेबल नंबर 7 और 8, उसमें जो हमारा पुराना पेंशनर है, उस पुराने पेंशनर की पेंशन ज़्यादा हो गई और जो नया पेंशन आ रहा है उस नए पेंशनर की पेंशन कम हो गई। तो ऐसा वेरिएशन शायद ही इतिहास में पहले कभी हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब नया पेंशनर ही पेंशन उसकी कम है तो एरियर कहाँ से आएगा, आप बताइए। तो इस तरह की विसंगति हुई है जो कि टॉलरेबल नहीं है। जिन्होंने भी ये टेबलें तैयार की, जिन्होंने भी इस तरह का काम किया, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह का अन्याय उन्होंने किया है, इसी वजह से फ़ौज जो है वो धरने पे बैठी है। नहीं तो हम धरने के समर्थक नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि हम धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के खिलाफ भी हम जा सकते हैं अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है। सरकार बोलती है कि आपकी मांगे हमने मान ली, हमें लिखित में जवाब दे दे, हम तुरंत प्रभाव से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे।
कुछ लोग कह रहे हैं, मीडिया के कवर कर रही है कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसपैठ कर रहा है, वहाँ पे गांव के नाम बदल रहा है, उसके बाद जो पूर्व सैनिक है वो अपने ही देश में धरने पर बैठना एक चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे कुछ भी कमेंट्स देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बॉर्डरों पर हमारी जो सेना है वो सेना हमारी तत्पर है, पहले थी और आगे भी सेनाओं की रक्षा करने के लिए हमारी फौज है ये, और आगे भी इसी तरह से सीमाओं की जो भी देश है, जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सैनिकों की कोई वजह से सुरक्षित हैं, और वो हमारे सैनिक सक्षम है अपने बॉर्डरों की रक्षा करने के लिए, और वो हमेशा करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है कि 50 दिन होने वाले हैं लगभग, कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि ये लोग जो है पेंशन क्यों लेकर मांग कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है, लेकिन ये फंड कहाँ से हो रहा है कि अपोजिशन पार्टियां फंड कर रही है? हमें कोई किसी अपोजिशन पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा नॉन पॉलिटिकल है। इसमें जितनी भी फंडिंग हो रही है, अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं अपने खर्चे में आ रहे हैं और अपने खर्चे में ही खर्चा चल रहा है। बाकी हमें ना किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं, ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक संपर्क किया है, और ना हम भविष्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करना चाहते हैं। ये हमारा नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। हम अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है उन डिमांडों को आप फुलफिल करिए। सर, ये जो है ये टकराव वाली बात है जो आपने बयान दिया कि हम सरकार के विरोधी नहीं है लेकिन अपनी डिमांड मांग रहे हैं, तो ये तो आपने खुद के ही बातों से टकराव होता है, क्योंकि आप लोग धरने पे भी हैं और आप लोग कहते हैं कि हम विरोध में नहीं है। ये कहाँ से कैसे इसको टकराव का मतलब ये, टकराव का मैं ये जस्टिफिकेशन करना चाहता हूँ कि हमारी विसंगति हुई है, OROP 2 में हमारी विसंगति, जितनी भी विसंगतियाँ हुई हैं उन विसंगतियों को सरकार माने और हमें आश्वस्त करे कि आपकी डिमांड हमने मान ली है। हमारी डिमांडें हैं जो जायज़ डिमांडें हैं, हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो एक नया पेंशनर आ रहा है उसकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि पुराने पेंशनरों की भी बढ़े। हर साल हर छः महीने में सरकार DA और DR रिलीज़ करती है। महंगाई बढ़ती है तो DA और DR रिलीज़ करती है, तो वैसे ही पेंशन जो है सबकी, जो पुराने पेंशनर हैं उनकी आगे बढ़नी चाहिए और जो नए पेंशनर आता है उसकी और ज़्यादा होनी चाहिए। जब मिलेगा तो तभी सबको वेरिएशन क्लियर होगा, उसमें कोई विसंगति नहीं हमारी। सर, आखिरी सवाल, रक्षा मंत्री बातचीत के लिए केरला तो जाते हैं जवानों से, लेकिन यहाँ नहीं आते, संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर, उनको क्या कहेंगे आप? हमारा यही आग्रह, रक्षा मंत्री जी से हमारा यही आग्रह है, आप आइए, हमारी बातें जो जायज़ पॉइंट्स हैं हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें सुनिए, उन पर तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करिए। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे धरने पे बैठे, हम नहीं चाहते कि ये गलत संदेश जाए, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई जो है बातें निकले कि जो गलत हों। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को तत्काल प्रभाव से, जितनी भी डिमांड है हमारी, उन्हें फुलफ़िल कर दे। हम तुरंत प्रभाव से उसी दिन से अपना धरना ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद आपका।